हमारी बहन जी ने शादी विवाह नहीं किया, अपना घर द्वार नहीं बसाया, पूरा जीवन कुर्बान कर दिया जिससे कि आप और हम अच्छे से रहें। नहीं तो कौन ऐसी औरत है जिसकी इच्छा नहीं होती कि उसका घर ना बसे, परिवार ना बसे? सबकी इच्छा होती है। लेकिन जिस जमाने में बहन कुमारी मायावती जी बाहर निकली, बहुजन समाज पार्टी तब बनी भी नहीं थी। गांव गांव घूम करके औरतों को, आदमियों को जागरूक करती थी, अपने महापुरुष के लोगों के बारे में बताती थी। उस जमाने में औरतें पढ़ना लिखना तक नहीं जानती थी। हमारी बहन जी इतना त्याग हमारे लिए करी। और फिर जब लोगों को इस बात का एहसास दिलाए कि हमारे समाज के लोग, एससी समाज के लोग इकट्ठा हों, और जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जैसे भर समाज के लोग, जैसे मौर्य समाज के लोग, जैसे यादव समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, पाल समाज के लोग, इन सबको भी एहसास कराए कि तुम लोग भी नेता बन सकते हो। और यही वजह है कि जो पैर में घुंघरू बांध के नाचने का काम कर रहे थे, उनको भी बहन कुमारी मायावती जी ने नेता बनाया। जो साइकिल पे मूस और खटमल बेचने का दवा बेचते थे, उनको भी बहन कुमारी मायावती जी ने नेता, विधायक, सांसद बनाने का काम किया। जो लोग झोला में मिर्चा भर भर करके गांव गांव बेचते थे, उनको भी बहन कुमारी मायावती जी ने विधायक, सांसद, मंत्री बनाने का काम किया। साथ ही साथ जो मछली मारते थे, उनको भी उठा करके बहन कुमारी मायावती जी ने विधायक, सांसद, मंत्री बनाया। और ताकत का एहसास कराया, वोट का एहसास कराया, और वोट का एहसास करा करके उनको आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में एक दो बार नहीं बल्कि चार चार बार आपको और हमको मुख्यमंत्री बनाया। अकेले बहन जी ना मुख्यमंत्री बनत रहनी। बहन जी हमनो यहाँ गांव देहात में बैठल अपने आप के मुख्यमंत्री से कम ना समझत रहनी। कहे के कब्बो जात थाना में FIR दर्ज करावे जब हमन जात रहनी, तो का होत रहा, थानादार तुरंत जैसे पहुंचे, भैया हमार FIR लिखे के हमारे संगे मार पीट हो गई, तनी जाए के जैसे भूमि बैठा तैसे थानादार उठ के खाए, अरे नीचे खाए बैठा तो ऊपर बैठा 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 तो हर FIR लिखल जाए। यानी कि थाने में भी हमारा मान सम्मान होता था। क्यों? क्योंकि हमारी बहन जी मुख्यमंत्री थी। हमारा सम्मान हमारी बहन जी की वजह से था। आज हमारा FIR लिखा जाता है, बहुत जगहों पे हमारे ऊपर उल्टा ही FIR हो जा रहा है ना। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी बहन जी मुख्यमंत्री नहीं है। बहन जी ने जब मुख्यमंत्री बनी तो पूरा प्रदेश संभाला ना उन्होंने, और उस प्रदेश को अकेले नहीं संभाला, पूरे देश भर में दलित समाज के ऊपर जो उत्पीड़न होता था, अत्याचार होता था, उस पर रोक लगी। ये ताकत थी बहन जी की। और वही बहन जी ने जब अम्बेडकर नगर जिला बनाया, अपना बच्चा तो नहीं जन्मा बहन जी ने, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में इस अम्बेडकर नगर जिले को जरूर जन्म दिया ना, तो हम सारे लोग तो उनके बच्चे ही हो गए ना। इस अम्बेडकर नगर जिले को जब बहन जी ने बनाया, तो उसके साथ साथ इसमें महामाया मेडिकल कॉलेज बनाया ना, PGI बनाया, टांडा PGI। उसके साथ में मान्यवर कांशीराम साहब जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, डिग्री कॉलेज बनाया, इंटर कॉलेज बनाया, B.Ed BTC कॉलेज बनाया ना बहन जी ने। ये सारा काम बहन जी कर रही थी कि सभी समाज के लोग अच्छे से पढ़े लिखे, क्योंकि सबको शिक्षा मिलेगी तो ज्ञान मिलेगा तो बुद्धि खुलेगी। बहन जी ने ये तमाम कॉलेजेस बनवाए, और इसके साथ साथ इन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए 0 फीस पे एडमिशन कराया। आज की व्यवस्था देख रहे हैं ना, फीस की कमी की वजह से फीस इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि हमारे बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कोई हाई स्कूल पढ़ के छोड़ दे रहा है, कोई इंटर पढ़ के छोड़ दे रहा है। पुरानी व्यवस्था वापस लागू हो रही है ना। कभी लड़कियां पढ़ाई नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब इतना महंगाई हो गया है कि लड़का लड़की में से चॉइस करना है किसको पढ़ाएं, तो लोग लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों का पढ़ाई छुड़वा दे रहे हैं। बहन जी ने व्यवस्था की थी कि लड़कियां, बेटियां जो 12वीं पास कर ले, उनको एक एक साइकिल दिया जाए, जिससे कि वो बच्चियां साइकिल चला के आगे जा करके BA BSc कर सके, आगे पढ़ाई लिखाई कर सके। ये सोच थी उस महिला की जिसने अपना घर छोड़ा हमारे लिए। ये सोच थी उस शक्तिशाली व्यक्तित्व की जिसने कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार शासन किया। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया कि कैसे एक दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री बन जा रही है, और न केवल मुख्यमंत्री बन रही है, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लोगों की भलाई के लिए इतना सारा काम कर रही है। तो खटकेगी ना, खटकने लगी। और खटकने लगी जब 2003 में हम 34 बार मुख्यमंत्री बने ना बहन जी, तो नारा दिया गया, अरे यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। यानी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई बहन जी, अब हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनी है। तो जब नारा हुआ कि बहन जी अब प्रधानमंत्री बनेंगी, कान खड़े हो गए कुछ लोगों के, और तुरंत ही तोड़फोड़ शुरू कर देने घरा में। हमार कैसे तोड़फोड़ शुरू कईने, ये राजभर से कहीने तू नेता बन सकत हो, कहाँ तू उनके चक्कर में पड़ल हो, उनके सपोर्ट करत हो, चला तू अपन पार्टी बनावा, चला तू नेता बना। भर टूट गई ने। मौर्या से कहल गया, अरे तू उनके साथे का करत हो, तू नेता बन सकला, ओनहु पार्टी बना दियल के। अहिर के कहल गया वो पार्टी बना लेने, कुर्मी कहल गया वो पार्टी बना लेने, निषाद के कहल गया वो अपन पार्टी
बना लेने, सब जने के आपस आपस अपनी अपनी पार्टी वो लोग बना लिए और बहन जी को कमजोर करने के लिए काम करने लगे। लेकिन जैसे होला ना, अगर तू पेड़ की डाली पे बैठ करके पेड़ कटवा तो जब डाली टूटी तो तू ओकरे संगे गिरवा ना। सही बहन जी, डाली टूटी तो तू ओकरे संगे गिरवा। ई इन्हन के ना समझ में आवते जे छोट छोट पार्टी बनाई के घूमत टहलते। बहन कुमारी मायावती जी कोई केवल उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है, पूरे देश की नेता है, देश की नेता है और एक बड़े समूह का नेतृत्व बहन जी करती है। इसीलिए बहन जी को नीचे करने के लिए लोग तमाम तरीके का अफवाह उड़ाने लगे। कैसा उड़ाने लगे? अरे बहन जी तो बाहरे ना निकलती, हम तो निकल रहे हैं ना बहन जी, हम बहन जी का संदेशा ही तो लेके आए। बहन जी ने हमारे ऊपर हाथ रखा तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि बहन जी ने हम सब लोगों के ऊपर अपना हाथ रखा। बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया, आप सब लोगों को आशीर्वाद दिया। और इस अम्बेडकर नगर जिले को बना के तो सबसे बड़ा एहसान हम आप लोगों के ऊपर ही तो बहन जी ने किया, हम ही लोगों के ऊपर तो किया। नहीं तो तहसील का एक काम करने के लिए फैजाबाद में 3 दिन का टाइम लगता था। एक दिन जा, एक दिन आवा और एक दिन रुक के काम करा लगता था। हम लोग छोटे छोटे थे, चाचा लोगों के साथ जाते थे। हमारा घर यहीं जागीरगंज के पास में ही है। छोटे छोटे थे, जाते थे, सतुआ उसवा पिसान उसान बांध के चाचा लोग लेके चलते थे, क्योंकि 3 दिन तो लगना ही लगना था फैजाबाद जा करके काम करा करके लौटने का। बहन जी ने तहसील बनवाया, तमाम कॉलेज बनवाया। ये काम कर रही थी बहन जी आपको हमको मजबूत करने के लिए, और फिर हमको हमारी वोट की ताकत का एहसास कराया कि तुम अपने वोट से नेता बन सकते हो। नारा दिया गया था उस जमाने में, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। नारा दिया गया था उस समय, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या ज्यादा थी, हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। और जब हमने जाना इस बात को तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। हमने नारा दिया था साहब कांशीराम के समय में, उस समय नारा साहब ने दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोग हमारा वोट ले ले रहे थे लेकिन हमको राजा नहीं बनने दे रहे थे। साहब कांशीराम आए, बोले वोट हमारा है तो राजा भी हमारा होना चाहिए। तो हमारा वोट और हमारी बहन जी हमारी राजा बनी। तो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। साहब ने कहा कि वोट हमारा राज हमारा यही चलेगा और यही चला। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जब इस पेड़ की डाली को काटने के लिए कुछ लोगों को बैठा दिया गया गलतफहमी के द्वारा, वो भूल गए कि उस डाली को काटोगे तो तुम भी एक दिन जरूर गिरोगे। इस बात के बहन जी बहुत निक से समझला कि हमार बहन जी इतना मजबूत हैं कि आज भले एक को विधायक नहीं है, एक विधायक है, एक को सांसद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई सबसे मजबूती से किसी की बात अगर सुना जा रहा है तो वो है बहन कुमारी मायावती जी।